अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में सोशल स्टडी की बुक के चैप्टर्स की रीडिंग डिस्कस कर चुकी हूँ और आज अब से मैं यूनिट 1 ग्लोब और नक्शे की महारत की मश्क के जवाबात डिस्कस करूँगी। तो चलें हम अपने सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है, नक्शे और ग्लोब के मायने बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, ग्लोब ज़मीन का एक मॉडल होता है जो ज़मीन की गोल शक्ल को ज़ाहिर करता है। नक्शा ज़मीन या इसके किसी हिस्से की चिपटी तस्वीर है जो कागज़ पर बनाई जाती है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, नक्शे और ग्लोब के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कीजिए। तो ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब ज़मीन की गोल शक्ल को ज़ाहिर करता है। ग्लोब पर पूरी दुनिया को गोलाई की सूरत में देखा जा सकता है। ग्लोब को साथ ले जाना मुश्किल होता है। ग्लोब पर फासले और सिमतें असल के करीब दिखाई देती हैं। अब नक्शे के बारे में निकाल पढ़ते हैं। नक्शा ज़मीन के किसी हिस्से को कागज़ पर दिखाता है। नक्शे में किसी ख़ास इलाके, मुल्क या शहर को तफसील से दिखाया जाता है। नक्शे को आसानी से साथ रखा और देखा जा सकता है। नक्शे में फासले और सिमतें कभी कभी तब्दील हो जाती हैं। नतीजा, ग्लोब ज़मीन की मुकम्मल गोल शक्ल दिखाता है कि नक्शा ज़मीन के किसी खास हिस्से को समझने में मदद देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नक्शे का अनवान देखिए, इससे हमें नक्शे के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका जवाब है, ज़ेरे नज़र नक्शे में सिंध के अनवान से ज़ाहिर होता है कि इसमें सिंध के ज़िले दिखाए गए हैं। इस नक्शे से हमको सिंध में मौजूद ज़िलों की तादाद और इनके नामों के बारे किनारे आबाद हैं और कौन सा दरिया सिंध में बहता है। कुलीत में क्या ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका जवाब है, कुलीत में नक्शे की इलामतें और निशानात ज़ाहिर किए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि नक्शे पर बनाई गई हर इलामत या रंग का क्या मतलब है। नक्शे को देखिए और फ़र्ज़ कीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में हैं। तो पहला पॉइंट है, चारों बुनियादी सिमतों शमाल, मशरिक़, मगरिब और जनूब में पाए जाने वाले डिस्ट्रिक्ट की निशानदेही कीजिए। जवाब, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद के शमाल में ज़िले नौशहरा, फ़िरोज़ और खीरपुर वाक़या हैं। जनूब में ज़िले मियारी और ज़िला जामशुरो हैं। मशरिक़ में ज़िले सांगड़ और ज़िला खीरपुर हैं। मगरिब में सानवी सिमतों शमाल, मशरिक़, जनूब, मगरिब और शुमाल मगरिब में मौजूद डिस्ट्रिक्ट की निशानदेही कीजिए। तो इसका जवाब है, ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद के शुमाल मगरिब में ज़िले नौशहरा, फ़िरोज़ और ज़िले दादू हैं। जनूब मगरिब में ज़िले जामशुरो है। शुमाल मशरिक़ में ज़िले खैरपुर है, जबकि जनूब मशरिक़ में ज़िले कमी वाक़या है। नक्शे पर जामशुरो और सांगड़ के दरमियानी फासले को नापिए और लिखें। तो इसका जवाब है, जामशुरो और सांगड़ के दरमियान तकरीबन 170 किलोमीटर का फासला है। पाकिस्तान के खाली नक्शे में सिंध की हदूद की निशानदेही कीजिए। जवाब है, सिंध की हदूद ये हैं, शुमाल में पंजाब सूबा, मशरिक़ में भारत, मगरिब में बलोचिस्तान सूबा, जनूब में बहीरे अरब। और अगला सवाल है, दुनिया का नक्शा बनाइए और इस पर बरआज़म और बहर आज़मों के नाम लिखिए। तो बरआज़म के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और बहर आज़मों के नाम बहर आज़म, बहर अलकाहिल, बहर ओकियानोस, बहर हिंद, बहर मंजमत शुमाली, बहर मंजमत जनूबी। तो ये आपने एक नक्शा बनाना है और उसमें ये नाम लिख देने हैं। अपनी जमात का नक्शा बनाइए। इस नक्शे में तमाम अज्जा, अनवान, कुलीत और लामती निशान से बताइए कि वो क्या ज़ाहिर करते हैं। नीस, सिमत, नुमा और पैमाना भी बताइए। तो ये एक अमली सरगर्मी है। तलबा अपनी जमात यानी क्लास का सादा नक्शा बनाएंगे। तो इस नक्शे के क्या अज्जा होंगे? अनवान यानी कि नाम लिखना है, मेरी जमात का नक्शा। कुलीत, इलामतों की वजाहत जैसे दरवाज़ा, खिड़की, मेज़, तख्ता वगैरह। इलामती निशान क्या होंगे? टीचर का मेज़, तख्ता, दरवाज़ा, खिड़की, ठीक है, यह है। और सिमत नुमा, ये नक्शे में शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब की सिमतें ज़ाहिर करता है। पैमाना, ये नक्शे में दिखाए गए फासले को हकीकी ज़मीन के फासले के मुताबिक ज़ाहिर करता है। तो अगला सवाल है, नक्शे के अज्जा बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, नक्शे के अहम अज्जा दर्ज झैल हैं। तो पहला है अनवान, जिसे इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। नक्शे का नाम या मौजू बताता है कि ये नक्शा किस चीज़ का है। दूसरा है कुलीत की या लिगेंड, नक्शे में इस्तेमाल होने वाली इलामतों और रंगों की वजाहत करती है। तो चलें, अब ये फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।